हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती पढ़ेंगे। बेहद प्रसिद्ध कविता है जो हमें बार बार समझाती है कि अगर आप जीवन में कोशिश करेंगे तो आपकी हार कभी नहीं होगी। तो हमारी कविता की पंक्तियां यूं शुरू होती हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नौका यानी कि नाव, और कोशिश यानी कि प्रयत्न करते रहना, और हार यानी कि पराजय। इन पंक्तियों के माध्यम से द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगर हम लहरों से डरेंगे तो कभी हमारी नौका हमारी किनारे पर नहीं लग पाएगी। इसी तरह अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। अवश्य जीवन में आपके असफलताएं आएंगी। हो सकता है एक बार आए, 2 बार आए, क्या 10 बार आए, 100 बार भी आए, लेकिन अगर आप निरंतर कोशिश करेंगे तो आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, साहस का मतलब होता है आपकी हिम्मत, और मेहनत बेकार यानी कि आपका परिश्रम बेकार नहीं होता। तो इन पंक्तियों के माध्यम से द्विवेदी जी ने कहा है कि चींटियां छोटा छोटा दाना लेकर बार बार दीवारों पर चढ़ती है, बार बार फिसलती हैं, लेकिन फिर भी वो चढ़ना नहीं छोड़ती और एक बार वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह आप भी अपने मन में वो विश्वास और साहस के रंग भरिए। वो साहस और विश्वास के रंग लेकर बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन ये बात उसे अखरती नहीं है, बेकार नहीं लगती। वो बार बार अभ्यास करती रहती है और अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। वो अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इस हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सहज यानी कि हमेशा। अब क्या होता है, जो गोताखोर होता है वो डुबकी लगाता है पानी में, किसके लिए? मोती लाने के लिए। लेकिन हर बार उसके हाथ में मोती नहीं लगते, लेकिन वो बार बार डुबकियां लगाता, डुबकियां लगाना छोड़ता नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो उसको मोती मिलता ही है और वो उसे लेकर आता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अर्थात ये स्वीकार कर लो कि जीवन में असफलताएं तो आएंगी, वो आपके सामने चुनौतियां हैं, इसे स्वीकार करो। कमी कहाँ रह गई, आप असफल क्यों हो गए, कहाँ कमी रह गई, इस पर आप ध्यान केंद्रित करो, देखो और वहां अपनी गलतियों को सुधारो। जब तक सफल ना हो जाए अपना नींद चैन त्याग दो, संघर्षों के मैदान से मत भागो। ये मत सोचो आज असफल हुए तो कल भी होंगे, कल भी हो सकते हैं असफल, परसों भी हो सकते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। तो मैदान छोड़कर नहीं भागना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अर्थात जब आप कार्य ही नहीं करेंगे तो कहाँ जय जयकार पाएंगे। जब आप करेंगे निरंतर करेंगे और ऊंची पदवी पाएंगे तो अवश्य जय जयकार होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सोहन लाल द्विवेदी जी ने बहुत ही अद्भुत कविता लिखी है, जो बार बार हमें ये समझाती है कि आप जीवन में कोशिश करना मत छोड़िए। कोशिश करते रहेंगे तो सफलता जरूर पाएंगे। ध्यान केंद्रित करना सीखिए।
अपने पर सुधार करना सीखिए, कहाँ कमी रह गई इस पर फोकस कीजिए। अपना नींद चैन त्याग दीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाएं। और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागिए, अर्थात संघर्ष तो जीवन का नियम है, ये तो करना ही करना है। इसी के जरिए आप सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं और एक दिन लक्ष्य तक। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कोशिशें बार बार करनी होगी। तो ये कविता मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे बार बार पढ़िए, याद करने का प्रयास कीजिए, स्वयं भी गुनगुनाइए और लोगों को भी सुनाइए और इसका अर्थ समझाइए। लोगों को निराश मत होने दीजिए। जब कोई निराश व्यक्ति मिले तो इस कविता के माध्यम से उसके अंदर साहस, उत्तेजना, फूर्ति भरिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।